बनाया था जिसको उन्होंने 0 to 14 तक रेंज किया था। अच्छा, इस पी में जो पी है वो स्टैंड करता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पोटेंसी, जर्मन वर्ड है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पोटेंसी, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कोई भी बेस जो है वो कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो पी जो है, जो इसमें ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो पी आप लिखते हैं पीएच स्केल में, इस पी का मतलब होता है पोटेंस। इट इज़ अ जर्मन वर्ड, ठीक है ना। हाउ इज़ अ पीएच स्केल यूज्ड, होते कैसी है पीएच स्केल? पीएच स्केल जो है वो बेसिकली यूज़ की जाती है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, ठीक है। पीएच स्केल इज डिवाइडेड इनटू 14 स्केल्स, 14 स्केल्स में इसको डिवाइड किया जाता है। 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये जो स्टेज आप देखते हैं, ये 7 वाली जो स्टेज है, ये न्यूट्रल होती है। अगर पीएच आपने किसी मीडियम में डाला है और वो पीएच 7 पे आके रुक गया है, मतलब जो स्ट्रिप है वो 7 इंडिकेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो वाटर है, क्योंकि पानी का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर पानी एसिडिक होगा तो भी आपके लिए पीना मुश्किल होगा, और पानी अल्कलाइन होगा तो भी आपके लिए पीना मुश्किल होगा। यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक दैट सच वाटर। इसलिए जो पानी है उसका पीएच हमेशा 7 होता है, न्यूट्रल, और इसको रेफरेंस मान के चलते हैं, ठीक है। अब 0 से लेकर 6 तक अगर पीएच आ रहा है किसी भी सब्सटेंस का तो वो एसिड है, ठीक है। अगर पीएच लेस दैन 7 है तो इट इज़ एन एसिड। इफ़ द पीएच इज़ ग्रेटर दैन 7 देन इट इज़ अ बेस, एंड पीएच इफ़ इट इज़ इक्वल टू 7। अभी आप बस इतना समझिए तो इतना काफ़ी है कि पीएच का मतलब क्या होता है एंड व्हाई इज़ इट अ पीएच स्केल यूज़। पीएच स्केल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको किसी भी, पहली बात तो ये पता चल सके कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, और दूसरा ये पता चल सके कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड और अ बेस। नाउ हाउ इज़ इट यूज्ड? 0 से लेकर 3 तक अगर पीएच है, अगर पीएच जो आ रहा है किसी भी एसिड का वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर 3 तक, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच होता है। डाइल्यूटेड जो HCl मिलता है आपके स्टमक में, उसका पीएच 2 to 3 होता है, 2 से 3 के बीच में वेरिएट करता है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद जितने भी एसिड्स हैं 4 से लेकर 6 तक, ये वीक एसिड्स होते हैं। मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 7 से पहले, मतलब 7 को अगर हम छोड़ दें तो 0 से लेकर 6 तक, यहाँ तक आपके जितने भी एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। ये जो है आपके वीक एसिड्स हैं। मतलब आप जैसे जैसे पीएच स्केल में आगे बढ़ेंगे बिफोर 7, शुरू के जो एसिड्स हैं, शुरू की जो रेंजेस हैं वो इंडिकेट करती हैं द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और 4 से 6 की जो रेंज है वो इंडिकेट करती है द प्रेजेंस ऑफ अ वीक एसिड। दिस इज हाउ यू यूज अ पीएच स्केल या पीएच स्ट्रिप जो होती है, ठीक है। 7 वाटर का है। अब 8 से लेकर जो आपका 11 है, 8 से लेकर 11 तक ये मानते हैं कि 8 से लेकर 10 तक ये मानते हैं कि ये वीक बेसिस है, उल्टा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए है, लास्ट में जो रेंज है बिफोर 7 वो वीक एसिड्स के लिए। लेकिन बेसिस में स्टार्टिंग की जो रेंज है आफ्टर 7, इट इज़ कंसिडर्ड एज वीक बेसिस। और आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे पीएच स्केल में, यानी 11 से 14 जब बढ़ेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस की रेंज है। इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्यों? क्योंकि 14 इंडिकेट करता है कि पीएच जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो है वो H+ आयन या तो दे ही नहीं रहा है, उसके पास है ही नहीं, या दे भी रहा है तो बहुत कम अमाउंट में दे रहा है, फर्निश ही नहीं कर रहा है, फाइन। और ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ H+ आयंस हैव बीन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H+ आयंस हैज टेकन प्लेस। तो अगर नंबर ऑफ H+ आयंस डिसोसिएशन कंप्लीट है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसीलिए 0 से 3 तक की रेंज में अगर कोई एसिड आ रहा है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और इधर जितना आप चलते जाएंगे ये इंडिकेट करता है कि द नंबर ऑफ H+ आयंस हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग, या OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है
जो नंबर ऑफ H प्लस आयंस है वो डिक्रीज हो जा रहे हैं। 14 इंडिकेट करता है दैट देयर आर नो H प्लस आयंस एनी मोर। जो भी सब्सटेंस है उसमें बिल्कुल H प्लस आयंस नहीं, उसमें OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए 8 से 10 जो है वो वीक बेसिस है और 11 से 14 जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है। समझ में आ गई ये चीज़? तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ अ pH स्केल, दिस इज़ द वैल्यू। pH इफ़ इट इज़ लेस देन 7 इट विल बी एन एसिड। अब उसमें भी फर्दर डिवीजन है 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग और उसके आगे जो है वो वीक एसिड्स है। 7 इज़ pH फॉर न्यूट्रल और इट इज़ फॉर वाटर, और 7 के आगे 14 तक जितने हैं वो आपके बेसिस हैं। उसमें भी फर्दर डिवीजन है कि 8 से लेकर 10 तक आपके वीक बेसिस और 11 से लेकर 14 तक आपके सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द pH स्केल। और pH का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, pH बेसिकली इंडिकेट करता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा H प्लस आयन जो है वो फर्निश कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है, उसको आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ pH। सो ये स्केल बनने की वजह से थोड़ा ईजी हो गया पहले तो डिटरमाइन करना कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, और दूसरा फिर ये डिटरमाइन करना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। बिफोर दिस इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू, क्योंकि जो थियरीज़ थी वो रैंडम थियरीज़ थी, उनमें बहुत सारे जो है लिमिटेशंस थे, तो उनको कवर अप करने के लिए दिस स्केल वाज डिस्कवर्ड एंड दिस स्केल गिव्स यू 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स। हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं ऐसे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द pH स्केल एंड दिस इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट डज P स्टैंड्स इन pH और pH का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इतना ही बताना था आज इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई अब तक के जितने भी टॉपिक्स कवर कर दिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन दोस टॉपिक्स वंस अगेन फॉर यू। फाइन, ओके, थैंक्स क्लास 10 फॉर वॉचिंग। कितने मिनट